सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल लिटिल एजुकेटर ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। तो पहले हम इस चैप्टर का एक पार्ट कवर कर चुके हैं जो कि था ऑस्मोरेगुलेशन। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, यानी कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर जो एज अ रिज़ल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है और जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। तो जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं और लिपिड्स हैं, तो उनके मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। और जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन है, तो इनका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो नाइट्रोजन बनती है एज अ वेस्ट मटेरियल। और जब ये नाइट्रोजन जो है अगर इसको बॉडी से एलिमिनेट ना किया जाए तो ये सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है, जो कि सेल के लिए हार्मफुल है। बहुत से इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये जो था ये तो एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन था। आज का जो मेन टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो एक्सक्रीशन है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक एसेंशियल प्रॉपर्टी है। तो प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट मटेरियल जो है वो होते हैं जो कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म बनते हैं। तो उनको बॉडी से रिमूव करना वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वो वेस्ट कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन जो है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि बनता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि बनती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ रेस्पायरेशन। वाटर जो है वो है वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन, यानी कि फोटोसिंथेसिस का भी जो प्रोडक्ट है वो भी वाटर बनता है और रेस्पायरेशन के रिजल्ट में भी जो है वो वाटर बनता है। तो इस वाटर को भी प्लांट्स की बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। और उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्लांट्स की बॉडी में जो है वो एज अ वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको बॉडी के अंदर से किन ऑर्गन्स के थ्रू जो है वो एलिमिनेट किया जाता है। तो इनको वन बाय वन हम वो ऑर्गन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है थ्रू स्टोमेटा जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। थ्रू लीव्स जो है कौन कौन से वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है। तो लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा जो है स्टोमेटा के ज़रिए ट्रांसपायरेशन होती है। तो एक्सेस वाटर को या एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस जो है वो ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। तो स्टोमेटा के ज़रिए भी किया जाता है, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू ये तीनों चीज़ें जो है वो एलिमिनेट होंगी। थ्रू क्यूटिकल भी एलिमिनेट होंगी, थ्रू लेंटी सेल्स भी रिमूव होंगी। ये जो तीन हैं स्टोमेटा, क्यूटिकल और लेंटी सेल्स, इनके ज़रिए जो ट्रांसपायरेशन, तीनों के ज़रिए ट्रांसपायरेशन होगी। ये एक्चुअली ट्रांसपायरेशन की टाइप्स हैं। इसको कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो इसके ज़रिए ये वेस्ट एलिमिनेट होगा। तो इसके अलावा लीव्स के अंदर जो प्लांट्स के लीव्स हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि ऑटम का जो सीज़न है उसके अंदर लीव्स जो हैं वो प्लांट्स के फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो उनका वेस्ट मटेरियल है, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको क्या कर लेते हैं, ये अपने लीव्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं, स्टोर कर देते हैं अपने लीव्स के अंदर। और फिर जब इन ऑटम लीव्स गिरते हैं तो वो वेस्ट मटेरियल भी जो है उनके साथ बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। जो कि इसीलिए पत्तों का जो कलर है वो या तो येलोविश होता है या फिर येलोविश होता है या रेडिश होता है। पहले हमने देखा था कि जो येलोविश है प्लांट्स का कलर वो ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल है, ठीक है। एक तो ये है कि उनके अंदर क्लोरोफिल कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्लोरोफिल डैमेज हो जाता है, तो जिसकी वजह से प्लांट्स के जो लीव हैं वो येलोविश हो जाते हैं। बट इसके बाद जो उनका माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया गया तो फिर देखा गया कि डिफरेंट टाइप्स के जो पिगमेंटेड कंपाउंड्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो वो भी लीव्स के अंदर प्रेजेंट थे। तो जिसकी वजह से हमें पता चला कि प्लांट्स जो हैं वो अपने वेस्ट मटेरियल को अपने लीव्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं।
तो इसीलिए प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनको कहते हैं एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटोफोर का मतलब है टू बियर। तो टू बियर का मतलब है कि प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो इन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनको बियर करके रखते हैं अपने पास जो है, इसीलिए इनको एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ एक्सक्रीटोफोर। तो थ्रू लीव जो है इस तरह से वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट किया जाता है। तो प्लांट्स के अंदर जो है एक वैक्यूल भी होता है, ठीक है। वैक्यूल जो है एक वैक्यूल है प्लांट्स के अंदर। तो वैक्यूल जो है वो स्टोरेज का काम करता है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट मटेरियल भी जो है वो स्टोर होते हैं और यूज़फुल मटेरियल को भी प्लांट्स जो है वो स्टोर करके रखते हैं, और जब ज़रूरत आती है तो वो यूज़फुल मटेरियल को लेकर यूज़ कर देते हैं, और वेस्ट जो है वो उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। बहुत ज़्यादा जब वेस्ट उसके अंदर जमा हो जाता है तो उसकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। तो इसके अलावा लीव्स के ज़रिए या वैक्यूल के अंदर स्टोरेज हो गई या स्टोमेटा के थ्रू जो है वो अपने वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करते हैं। इसके अलावा थ्रू स्टेम भी जो है वो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करते हैं। तो थ्रू स्टेम कैसे करेंगे, प्लांट्स के अंदर जो है वो जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम जिसको मेनली हम वुड कहते हैं। तो सेकेंडरी जाइलम की जो है वो ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। एक साल में एक रिंग बनती है। जब प्लांट्स को दरख्तों को काटा जाता है तो उसके ऊपर जितनी रिंग्स होती हैं एक ईयर में एक रिंग बनती है। तो जितने रिंग्स होंगी प्लांट्स के जो है वो स्टेम के ऊपर, तो हम देखते हैं कि उतनी ही उस ट्री की जो है वो एज होगी, ठीक है। अब ये सेकेंडरी जो जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम, उसके भी दो पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं सैपवुड और एक को कहते हैं हार्डवुड। जो सैपवुड है दिस इज़ अ कंडक्टिंग पार्ट, ये जो है ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करता है। जो हार्डवुड है ये है नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है कि ये जो है ये पुराना जाइलम हो गया है और इसके अंदर से कोई वाटर की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही, सारी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सैपवुड के ज़रिए हो रही है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, हार्डवुड के अंदर अपने वेस्ट मटेरियल्स को जो है वो स्टोर कर देते हैं। इसलिए जब हम अक्सर दरख्तों को काटते हैं तो एक ब्लैक कलर का जो है वो हमें एरिया नज़र आता है, तो वो होती है हार्डवुड। तो इस प्रोसेस को इसको क्या कहते हैं, एबोनी, ठीक है। जो स्टेम के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं उसको सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एबोनी। ये जो है ये सेकेंडरी जाइलम है जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ नहीं हो रहा वाटर की, तो उसमें अब प्लांट्स जो है वो अपने वेस्ट मटेरियल को डाल देते हैं। इसके अलावा जो इधर एक ब्लू बेल की एग्जांपल है कि ब्लू बेल जो प्लांट्स हैं वो इस तरह करते हैं कि अपनी बेल के अंदर जो उनकी बेल है, ठीक है, उसके अंदर अपने जो वेस्ट मटेरियल है उसको स्टोर करके रख देते हैं और फिर जो है वो बेल को फॉल कर देते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई थ्रू स्टेम इसकी वेस्ट मटेरियल की एलिमिनेशन। अब हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो रूट्स के ज़रिए भी, रूट्स के थ्रू भी अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं कॉनिफर्स। कॉनिफर्स जो प्लांट है अक्सर हिली एरियाज़ में होते हैं, तो ये क्या करेंगे, अपनी जो इनकी रूट्स हैं उनके थ्रू जो है, रूट्स जो इनकी हैं उसके थ्रू ये अपने वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट कर देंगे इन दी सॉइल। तो एक तो इससे इसके दो बेनिफिट्स हैं इन प्लांट्स को, कॉनिफर्स प्लांट्स को। एक तो ये है कि इनकी एलिमिनेशन हो गई, वेस्ट मटेरियल की एलिमिनेशन हो गई, और सेकेंड ये जो है इसको यूज़ करते हैं एज अ वेपन यूज़ करते हैं। किसके लिए वेपन यूज़ करते हैं, एज अ वेपन अगेंस्ट कंपिटिटर्स। अगेंस्ट कंपिटिटर इस तरह से कि अगर जो इनके आसपास जो प्लांट्स हैं वो उनके इन वेस्ट मटेरियल की वजह से वो प्लांट्स मर जाते हैं।